जादुई गाय और बहू। ये कहानी रमा बहू की है। रमा एक अनाथ, बेसहारा और गरीब लड़की थी। विजय ने उसकी गरीबी देख के उससे शादी की थी। विजय बहुत ही भला और बड़े दिल वाला इंसान था। उसके दिल में हमेशा से गरीबों के लिए सहानुभूति रही है। विजय के परिवार में विधवा माँ और उसका छोटा भाई दीपक है। दीपक बड़ा ही निकम्मा और नशेड़ी है। उसका काम काज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। माँ ने भी उसे खूब सर पे चढ़ा रखा है। सारे काम का बोझ विजय के सर पर ही है। उसने 2 गायें रखी हैं, जिनका दूध बेच के वो घर का खर्चा चलाता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है तू? जी माँ जी, आपने बुलाया? कब से मेरा दीपक घर आया है, तुझे इतनी तमीज नहीं है कि जब कोई घर आता है तो उससे चाय पानी पूछे? हाँ? अरे माँ, भाभी को भैया ने सर पे चढ़ा रखा है। काम में इनका मन ही नहीं लगता। जी माँ जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ और दीपक की बातें विजय सुन लेता है कि वो रमा को बिना वजह सुना रहे हैं। माँ, आप क्यों रमा को हमेशा खरी खोटी सुनाती हो? पूरा दिन तो वो काम करती रहती है। आप बस इसी वजह से उसे सुनाती हो कि वो गरीब घर से आई है। अब तो उसे अपना लीजिए माँ। हे भगवान, बदल गया मेरा बेटा। इस बहू ने काला जादू कर दिया इस पे। अब ये इसी की बोली बोलने लगा है। माँ, तुम बेकार में बात को बढ़ा रही हो। और हाँ माँ, दीपक से कहो वो भी मेरे साथ दूध निकालने का काम किया करे। दोनों भाई काम करेंगे तो कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आखिर कब तक वो बच्चा बन के रहेगा? आज नहीं तो कल उसकी भी शादी होनी है ना। काम नहीं करेगा तो क्या खिलाएगा अपने परिवार को? ये कह के विजय वहाँ से चला जाता है। पर विजय की माँ और उसके भाई को लगता है कि विजय रमा के कहने पे बदल गया है। रमा की सास और देवर बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। बस विजय ही सारा काम करता और उसके साथ उसकी पत्नी काम में हाथ बटाती। रमा गाय से दूध निकालती और विजय गाय के लिए चारा लाता और साइकिल पे दूध बेचने जाता था। रमा, तुम कितना काम करती हो, घर संभालती हो, मेरे काम में हाथ बटाती हो और बच्चे को भी संभालती हो। और कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता। मैं कहाँ जा रही हूँ जी? मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। विजय और रमा में बहुत प्यार था, पर ना जाने कैसे दोनों के प्यार को नजर लग जाती है। विजय दूध लेकर साइकिल से जा रहा था कि तभी एक बड़ा सा ट्रक विजय को टक्कर मारता है। विजय जाके बहुत गहरी खाई में गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब गरीब रमा पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ही सहारा उसके पति का था, वो भी भगवान ने उससे छीन लिया था। विजय, मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? आप ही तो मेरा एक सहारा थे। मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? और आपके बच्चे का क्या होगा? तू है ही मनहूस। पहले तो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और अब उसे खा गई। अब रमा की सास के लिए आसान हो गया था उसे सताना। सास और देवर उससे पूरा पूरा दिन काम करवाते थे। विजय के जाने के बाद रमा का और बुरा हाल था। फिर एक दिन की बात है। अरे ओ रमा, तूने इस महीने के दूध के पैसे मेरे पास नहीं दिए। वो माँ जी, पैसे छोटू के फीस खर्च में पैसे लग गए। किससे पूछ के तूने दूध के पैसे फीस में लगाए? देखा माँ, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है, अब पैसे बिना पूछे खर्च कर रही है। कल ये और इसका बेटा हमें घर से निकाल देंगे। सही कह रहा है बेटा तू, पर अब तू चिंता ना कर, मैं बात को वहाँ तक नहीं पहुँचने दूंगी। अब इसको इस घर से निकालना पड़ेगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये मेरे पति का घर है। इतने छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? और एक बार दूध के पैसे ले लिए तो क्या हो गया? ये गाय मेरे पति ने खरीदी थी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जुबान लड़ाए? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। रमा की सास और देवर रमा और उसके बच्चे को बेरहमी से घर से निकाल देते हैं। रमा बेचारी दर दर भटकती हुई एक मंदिर में आके बैठ जाती है। मंदिर में वो बहुत रोती है। भगवान जी, मैंने क्या कसूर किया है जो तू मुझे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी सजा देते आया है? पहले तो तूने मुझे अनाथ बनाया, पति का सहारा मिला तो उसे मुझसे छीन लिया, और आज मुझे घर से निकाल दिया गया। कहाँ जाऊँ मैं? कैसे इस मासूम बच्चे को पालूं? मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने भगवान। रमा अभी भगवान से रो रो के प्रार्थना कर रही थी कि तभी पीछे से एक गाय रमा को आवाज लगाती है। कौन हो तुम और किसकी गाय हो? मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे पता चला कि तुम दुखियारी गरीब हो, तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मेरा दूध निकालो और उसे निकाल के बेचना, जिससे तुम्हें पैसे आएंगे और तुम खुद को और अपने बच्चे को पाल सकती हो। ये सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है और उसी मंदिर के बाहर गाय के साथ रहने लगती है। फिर जैसे ही रमा गाय से दूध निकालने जाती है तो गाय बहुत ही कम दूध देती है। अरे गाय, ये तो बहुत कम दूध है। क्या तुम इतना कम दूध देती हो? इतने से दूध से मैं क्या करूँगी? ये तो मेरे छोटू के लिए भी कम पड़ जाएगा। फिर मैं दूध कहाँ से बेच के पैसे कमाऊंगी? तुम चिंता ना करो, इस थोड़े से दूध में ही बहुत बरकत है। ये कभी न खत्म होने वाला जादुई दूध है। जितना बेचोगी उतना ही बढ़ेगा। रमा को वो जादुई गाय रोज जादुई दूध देती, जिससे बेच के रमा बहुत अमीर हो जाती है और अपना घर खरीद लेती है। वो दूध की बहुत बड़ी व्यापारी बन जाती है। उसका कारोबार देखकर सब जल रहे थे, सब उससे जल बुन जा रहे थे। माँ, तुम दिन भर क्या करती रहती हो?
कोई काम भी नहीं करती। मुझे पैसे की अभी कितनी जरूरत है। तुमने गाय से दूध तक नहीं निकाला। एक नंबर की निकम्मी हो तुम। कैसी बातें कर रहा है बेटा तू मुझसे। विजय ने कभी ऐसी बातें नहीं की मुझसे। मेरे घुटने काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते। तू मुझे काम करने के लिए कह रहा है। विजय और बहू ने कभी मुझसे काम नहीं करवाया। जब वो दोनों थे मैं आराम से बैठ के खाती थी। अच्छा, बड़े गुणगान गा रही हो अपने बहू बेटे का, तो उन्हीं के पास क्यों नहीं चली जाती? दूसरी तरफ जादुई गाय ने रमा की किस्मत चमका दी थी। रमा पैसे के मामले में आसमान छू रही थी और दीपक के नशे इतने बढ़ते जा रहे थे कि उसने अपने नशे के लिए दोनों गायों को बेच दिया। तूने ये क्या किया? जिससे हमारा घर चल रहा था तूने उस गाय को ही बेच दिया। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे की जरूरतों की दुश्मन हो। अगर गाय बेच के मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना। इस तरह से दीपक धीरे धीरे नशा पूरा करने के लिए घर को भी बेच देता है और माँ को घर से निकाल देता है। ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने गलत का हमेशा साथ दिया और अच्छाई को बुरा समझा। माँ जी आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे दीपक ने घर से निकाल दिया। उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँ? बेटा मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, तुम्हें घर से निकाल दिया और आज मैं खुद घर से बेघर हो गई। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई। कोई बात नहीं माँ जी, ये घर भी आपका अपना घर है। आप मेरे साथ रहिए और आप मेरे पति की माँ है तो मेरी भी माँ है। पुरानी सब बातें भूल जाइए और खुशी खुशी मेरे साथ रहिए। इस तरह से अब रमा की सास रमा के साथ रहने लगती है।